खिलाड़ियों की मेहनत से आती है। मेडल अपॉन मेडल इज नॉट इन स्टेज। प्रतिभा हर जगह है लेकिन हर किसी को नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सरकार इस सदन में बार-बार बड़ी-बड़ी मांगें करने की बिल्कुल चुप। करते हैं तो उन्हें एड्रेस करने के लिए आपके पास कौन से कंसर्न प्लान है? मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी, जो छुपाया जाता है बताया नहीं जाता है, मेरी सरकारों को कभी बताया नहीं जाता। बहुत बड़ा अंतर है। धन्यवाद। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि एक बार पार्लियामेंट में सांसद का बैठक हुआ था जिसमें कि एक सीएम है जो बिहार के सीएम बन चुके हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी ने पार्लियामेंट में बैठकर कुछ नशे का हालत किया था। जो पकड़ा गए थे तो उन्होंने कहा था कि एक चीनी पूरा दुनिया ही ली। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम संजीवी कुमारी है। मैं आपसे प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आप? मेरा नाम कोमल कुमारी है और मैं आज की जो हमारे स्कूल में जो पार्लियामेंट में जो प्ले बोर्ड में स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द लोकसभा का रोल की हूँ। आप? आज का जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ। अच्छा, नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। सुप्रिया कुमार। मेरा नाम अनिकेत राज है। मेरे स्कूल में हुए प्ले में मैं डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री बनी। रक्षा मंत्री। चलिए, तो आज वो यहाँ पर असेंबली ऑफ एजुकेशन स्कूल जो 17वीं विकास क्लब हुआ, इससे आप लोगों ने आज क्या सीखा? का इससे सीख क्या मिला? संवैधानिक पद को किस तरह से फॉलो करना चाहिए? पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है हमारे देश के लिए, कैसे नेता लोग हमारे देश के लिए क्या क्या सोच विचार रखते हैं वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दे। जो न्यूज पे दिखाया जाता है जिसे आम जनता देखती है और जानती है कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है। पार्लियामेंट का कार्यकाल कितने दिन का होता है? पार्लियामेंट में तो 2 क्लास होते हैं, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। और अपर क्लास जो है उसमें राज्यसभा होता है जिसका कार्यकाल जो 6 ईयर का होता है, और जो लोअर क्लास जो होता है उसमें जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स आते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल के थ्रू, उसका जो कार्यकाल है वो 5 ईयर्स का होता है। वैसे हम लोग जैसे पार्लियामेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसमें भी डिवाइड है और एक प्रेसिडेंट हमारे होते हैं तो वो तो फिक्स है। सदन का सत्र कितना टाइम चलता है? सदन का सत्र वो ऐसे हर एक सेशन में डिवाइड होता है। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में 11 AM से स्टार्ट होता है तो 11 AM टू 12 AM अगर चाहेंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन आवर करते हैं एंड देन उसके बाद फिर ऐसे डिवाइडेड होता है 1 आवर, हाफ एन आवर फॉर क्वेश्चन आवर, फॉर 0 आवर एंड ऑल दिस एंड देन फिर लंच ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी प्रोसीड विद द सेशन। एंड इसमें 3 सेशन होता है, मॉनसून सेशन होते हैं। और जैसे कि अभी हम लोग का जो मेन जो हम लोग अभी एक्सप्लेन किए हैं वो हमारा मॉनसून सेशन पे था, क्योंकि अभी आप लोग मॉनसून सीजन आने वाला भी है और मॉनसून सीजन
उसमें प्ले किए थे और इसमें हम लोग दिखाए हैं कि जैसे कैसे हमारे पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी जो है वो अलग अलग है। और जैसे कि उन लोग में डिबेट है, जैसे कि रूलिंग पार्टी जो है अपना पद रखते हैं कि हम लोग इसमें इस मतलब जनता के थ्रू इलेक्टेड है, तो हम लोग कैसे रूल करेंगे, हम लोग क्या क्या सुधार लाएंगे, हमारे कंट्री को डेवलप करेंगे, इकोनॉमिकली भी डेवलप करेंगे, तो उसके थ्रू बताया गया है और हम लोग उस सब कुछ बताया है। और कैसे अपोजिशन पार्टी भी करते हैं कि नहीं आपका जो है ये सही नहीं है, आप ये रूल क्यों लाए हो, कैसे डिबेट है। जैसे कि अपोजिशन पार्टी में हमारे कांग्रेस था और कांग्रेस पार्टी था और हमारे जो रूलिंग पार्टी है उसमें बीजेपी था। लाइक दैट संसद का मुख्य कार्य क्या होता है? नए बिल पर डिबेट करना और बताना कि देश के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? लोकसभा जो है वो डायरेक्ट पीपल के थ्रू इलेक्टेड होता है और जो राज्यसभा है वो डायरेक्ट पीपल के थ्रू इलेक्टेड नहीं होता है, उसको मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं और सारे जो कॉमन पीपल उनको राइट नहीं है कि वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करें। जैसे कि गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं, जैसे टीचर हो गए, गवर्नमेंट टीचर, ये सब जो हायर हायर पोस्ट पे है वो सबको ही बस होता है वोटिंग का राइट। लोग राज्यसभा में नहीं, तो ऐसे लोकसभा में नॉर्मल पीपल सिटीजन भी वोट देते हैं और डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। संसद का कानून कैसे बनाया जाता है? जनता से राय लेकर अपोजिशन पार्टी से बिल पास करके, अगर अपोजिशन पार्टी सवाल उठाते हैं तो फिर वो रूल नहीं पास होता। प्रश्न काल क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है इसमें कि जो अपोजिशन पार्टी है वो क्वेश्चन करते हैं रूलिंग पार्टी से कि जैसे कि आप कितने साल से रूल कर रहे हैं, तो आप क्या क्या सुधार लाए, लेकिन हम लोग को इसका सही नहीं दिख रहा है, आप इस चीज में गड़बड़ कर रहे हैं, वही वो लोग क्वेश्चन करते हैं और फिर उसका आंसर देता है रूलिंग पार्टी क्वेश्चन आवर। तो शून्यकाल 0 आवर्स में क्या महत्व है? और 0 आवर में होता है ना कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं रूलिंग पार्टी से जो उन लोग को नहीं पता होता है और मतलब कि उसमें बिना पहले से विदाउट नोटिस भी क्वेश्चन किया जाता है 0 आवर में। सांसद एमपी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सांसद एमपी बनने के लिए सबसे पहले है तो आपका एज होना चाहिए, आप उस फील्ड में अच्छा कर रहे हो, पॉलिटिकल में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट आप उसमें कर नहीं सकते, जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको एमपी बना दिया जा रहा करना है। मंत्री के पद पर कौन लोग रह सकते हैं, उनको विचारधारा छवि कैसा होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति है जो कि शांत स्वभाव में हो, हमारा जो जनता का जो नीड है वो जिस भी स्टेट के मुख्यमंत्री है उस स्टेट का जो भी नीड है जिससे वो डेवलप हो सके उसको वो करे, उसको सुधार। जैसे कि बिहार में बहुत सारे लोग को रोजगार नहीं है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है कि वो खेती करके भी अपना गुजारा कर सके, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट देना है, इंडस्ट्री सबको एस्टैब्लिश करे, तो फिर हमारा वो जो सिटी है वो ग्रो करेगा। और मेन बात की जो जनता का नीड है वो उस चीफ मिनिस्टर को पूरा करना चाहिए। संसद में किसी मंत्री से सवाल कैसे पूछा जाता है? सांसद में मंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले तो स्पीकर जो होती है लोकसभा वो पहले उनको ऑर्डर देती है क्वेश्चन पूछे, फिर वो फिर सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मुझे जो भी क्वेश्चन पूछना है। संसद में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? विपक्ष की भूमिका है कि उनको जो भी, जैसे कि रूलिंग पार्टी है, जैसे विपक्ष जो अपोजिशन पार्टी में है, वो लोग जो भी उन लोगों को लग रहा है डिमेरिट्स रूलिंग पार्टी का, वो उस डिमेरिट्स को बताए और करे कि आप ऐसे सही से काम नहीं कर रहे हैं, उसको सब कुछ बताएगा रूलिंग पार्टी को, और रूलिंग पार्टी उसका जवाब देगी कि हाँ हम लोग ये सब कर रहे हैं, जब आप सत्ता में थे तो आप क्या। संविधान संशोधन संसद में कैसे किया जाता है? संविधान संशोधन के लिए सबसे पहले तो लोकसभा या राज्यसभा एक बिल पास होता है, या तो पहले आप लोकसभा में लेके जा सकते हो उसको या फिर राज्यसभा में। लोकसभा में वो बिल जाता है और वहां पे अगर लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उसके 2/3 मेंबर अगर उस बिल से अगर खुश है और उस पर अगर वोटिंग करते हैं देन वो उस बिल को राज्यसभा में पास किया जाता है। अगर राज्यसभा से में भी अगर बिल को सही माना जाता है, उसमें भी जो टोटल मेंबर है उसके 2/3 जो है वो मानते हैं कि हाँ